आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दर्जे फेरिस्त तबकात की जुमराबंदी से मुतालिक करारदाद असेंबली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तसर्रुफ बिल भी गवर्नर ने मंजूर कर लिया। पार्टी बदलने वाले अरकान के खिलाफ दस्तूर के मुताबिक कार्रवाई, स्पीकर का तयखुन। तिरसठ दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। हैदराबाद हाईकोर्ट के सख्त अहकाम के बाद इक़दाम। और मलकपेट में मजलिस के ताउन से जॉब मेले का कामयाब इनेकाद। HDFC, इन्फोटेक समेत 11 कंपनीज की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। 19 दिनों तक चले तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इजलास के अख्तिताम से कबल दर्जे फेरिस्त तबकात की जुमराबंदी से मुतालिक करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। रियासती असेंबली के बजट इजलास के आखिरी दिन कार्रवाई का आगाज वक्फ़े सिफर से हुआ। अरकान ने अपने हल्क़जात के मसाइल उठाए। TRS रुकन असेंबली R बालाकिशन ने कहा कि 29 नवंबर तेलंगाना तहरीक का अहम दिन है, क्योंकि KCR ने इसी दिन अपनी भूख हड़ताल का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि KCR ही वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने तहरीक शुरू की और कामयाब भी रहे। बालाकिशन ने इस मौके पर नगमा भी गाया। BJP के रुकन असेंबली किशन रेड्डी ने पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और होमगार्ड को मराहत फराहम करने का मसला उठाया। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि हर मसला हुकूमत के ज़ेरे गौर है। कांग्रेस की रुकन असेंबली पद्मावती ने बालाकिशन के नगमे का हवाला देते हुए कहा कि मां ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेलंगाना को जन्म दिया है। इसमें सोनिया गांधी का जिक्र करना तेलंगाना अरकान असेंबली का अखलाकी फ़र्ज है। कांग्रेस रुकन के रिमार्क पर नायब वज़ीर आला T राजैया ने कहा कि हम सोनिया गांधी की इज्जत करते हैं, इसलिए KCR ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ उनसे इजहार तशक्कुर किया था। राजैया ने कहा कि लेकिन यह भी हकीकत है कि तेलंगाना की तश्कील के ऐलान में जो ताख़ीर हुई है उसकी वजह से जाने गईं और उसकी जिम्मेदार सोनिया गांधी हैं। TRS के रुकन असेंबली जोपल्ली कृष्णा राव ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना देने वालों में सोनिया गांधी का रोल अहम रहा है, लेकिन आपका क्या रोल है? ओहदों पर रहते हुए आपने कुछ नहीं किया। J कृष्णा राव के रिमार्क पर कांग्रेसी अरकान ने शोरगुल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने वक्फ़े सिफर के इख्तिताम का ऐलान किया। इजलास के दोबारा आगाज पर कांग्रेस के रुकन असेंबली B विक्रमार्का ने नायब वज़ीर आला से अपने अल्फाज वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। राजैया ने एक बार फिर कहा कि हम सोनिया गांधी की इज्जत करते हैं। 9 दिसंबर के ऐलान के बाद सीमांध्रा के अरकान ने इस्तीफे दिए, लेकिन तेलंगाना अरकान सिर्फ सीमांध्रा कायदीन के हाथ की कठपुतली बने रहे। नायब वज़ीर आला के इस रिमार्क पर ऐवान में फिर शोरगुल शुरू हो गया, जिसकी वजह से कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास शुरू होने पर स्पीकर ने नायब वज़ीर आला के रिमार्क्स को हज़फ करने का ऐलान किया। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली वेंकट वीरैया ने सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड जारी करने का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तर्ज पर जर्नलिस्टों को हेल्थ कार्ड जारी करेगी। BJP के रुकन असेंबली किशन रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक में कांग्रेस के रोल को तनकीद का निशाना बनाते हुए उससे नौजवानों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। किशन रेड्डी के रिमार्क पर कांग्रेसी अरकान ने फिर हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसकी वजह से इजलास की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दोबारा आगाज पर स्पीकर ने दर्जे फहरिस्त तबकात की जुमराबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद ऐवान में पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बाद में वाटर ग्रिड पर मुख्तसर मुबाहिस हुए। कांग्रेस पार्टी के मुसलसल इसरार पर B विक्रमार्का को मौका दिया गया तो उन्होंने फिर T राजैया से माफ़ी का मुतालबा किया। किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए B विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना के लिए जब अरकान इस्तीफे दे रहे थे, किशन रेड्डी ने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्हें तेलंगाना के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है।
बीजेपी और कांग्रेस अरकान की नोकझोंक के दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने अरकान को वाटर ग्रिड पर मुबाहस का मशवरा दिया, लेकिन ऐवान में शोरगुल जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने साल 2014 और 15 के तेलंगाना तसर्रुफ बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल 28 तारीख को मुखनाना में मंजूरी के बाद गवर्नर की मंजूरी के लिए रवाना किया गया था। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने वक्फे सिफर के दौरान मोहम्मदी लाइन के इलाके में साबिक फौजियों के मकानात को बाकायदा बनाने के वायएसआर हुकूमत के अहकाम पर अमल आवरी का मसला उठाया। मजलिस के रुकन असम्बली ने बताया कि साबिक फौजियों के मकानात को वायएसआर हुकूमत ने बाकायदा बनाने से मुतालिक अहकाम जारी किए थे, लेकिन अब मोहम्मदी लाइन मिलिट्री इलाके के मकानात को मरम्मत की भी इजाजत नहीं दी जा रही है कि एक्स सर्विसमैन जो निज़ाम की मिलिट्री थी वो मोहम्मदी लेन, AC गार्ड, बैंड लेन में इनको क्वार्टर्स दिया गया था। सालारे मोहतरम ने एक ज़माने की जिद्दोजहद के बाद कई मरतबा धरने भी बैठे, उसके बाद YS राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड के अंदर एक जियो इशू किया गया कि ये लोगों के जितने घर है उसको रेगुलराइज किया जाए। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट को तमाम घर वालों ने पेमेंट कर दी जो एज पर रेगुलराइजेशन के तहत, मगर कई घर आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है आपके जरिए से जल्द ये घरों को रजिस्ट्रेशन करा के उनको बहाल कराना चाहिए। उसके साथ साथ ये मोहम्मदी लाइन के बाजू में जो मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री वालों ने हमेशा ये घर वालों को रिपेयर करने भी नहीं देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे आप मिलिट्री को भी ये कहना कि कम से कम ये जो गरीबा जो एक सर्विसमैन है उनको ना सिर्फ घर के रजिस्ट्रेशन कराए बल्कि इनको घर बनाने का परमिशन भी दिया जाए। शुक्रिया। सोनिया गांधी से मुतालिक रिमार्क्स पर कांग्रेस अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। अपोजिशन अरकान ने नायब वज़ीर आला से माज़रत ख्वाही का भी मुतालबा किया है। बीजेपी ने बजट इजलास को मायूसकुन करार दिया है। तेलुगुदेशम ने पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस अरकान असम्बली का कहना है कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। अक्सरियत न होने के बावजूद कांग्रेस ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल को मंजूर करवाया। मीडिया से बात करते हुए बी विक्रमार्का ने कहा कि नायब वज़ीर आला टी राजैया के रिमार्क से तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफराद ख़ानदान और तेलंगाना के चाहने वालों को तकलीफ हुई है। एक और रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना के लिए 1 वोट 2 रियासत का नारा देकर भी तेलंगाना नहीं दिया था। कांग्रेस के एक और रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने अपनी मर्जी के मौज़ूआत पर मुबाहस का मौका दिया है, अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ना खर्च मामला और ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के ताल्लुक से ठोस जवाब नहीं दिया गया और न किसानों के लिए अक़ल तरीन कीमत, खुशकसाली से मुतासरा मंडलों और 7 घंटे बरक़ी सरबराही जैसे अहम मौज़ूआत पर भी बात नहीं की गई। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली वेंकट वीरैया ने कहा कि तसर्रुफ बिल के दौरान तेलुगुदेशम के वॉकआउट करने के फैसले के बावजूद 3 अरकान टी श्रीनिवास यादव, टी कृष्णा रेड्डी और धर्मा रेड्डी ऐवान में बैठे रहे, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 29 नवंबर तेलंगाना के अवाम के लिए फ़ख्र का दिन है, क्योंकि इसी दिन केसीआर ने तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल की थी। अगर केसीआर ये भूख हड़ताल न करते तो आज तेलंगाना हकीकत न बनता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील का सहरा केसीआर के सर है, इसलिए कांग्रेस को यह हक नहीं पहुंचता कि वो तेलंगाना देने का दावा करे। बीजेपी के फ्लोर लीडर के लक्ष्मण ने कहा कि असम्बली के बजट इजलास से अवाम को मायूसी हुई है। हुकूमत कई अहम अवामी मसाइल पर वाज़ेह जवाब नहीं दे पाई। अपोजिशन की हैसियत से कांग्रेस का रोल भी मुश्तबा रहा। दोनों पार्टियों ने अंदरूनी मुफाहमत के जरिए अवाम के मसाइल को पसे पुश डाल दिया। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की वजह से गिरिजनों से मुताल्लिक़ अहम सवालात ऐवान में नहीं उठाए जा सके। रियासती असेंबली के स्पीकर मधुसूदन शारी ने कहा है कि अवाम को फ़ायदा पहुंचाने वाले फैसलों के साथ बजट इजलास ख़त्म हुआ है। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ने बताया कि 5 नवंबर से शुरू होने वाले बजट इजलास में 19 दिन ऐवान की कार्रवाई चलाई गई। कार्रवाई के दौरान 88 घंटे 6 मिनट मुबाहस हुए। बजट पर 5 दिन मुबाहस किए गए।
तसर्रुफ बिल और मुतालबात ज़र पर भी मुबाहस हुए। स्पीकर ने बताया कि 27 नवंबर को रात 12:40 तक इजलास चलाया गया। बजट इजलास में हुकूमत की तरफ से 2 बयानात दिए गए, 3 बिल मंजूर हुए, 6 करारदादों को मंजूर किया गया। स्पीकर ने बताया कि इजलास के दौरान ऐवान की 3 कमेटियां भी तश्कील देने का फैसला किया गया। पार्टी बदलने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर स्पीकर ने कहा कि सियासी जमातों की जानिब से नुमाइंदगियां की गई हैं, दस्तूर और क़वायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बजट इजलास की कार्रवाई को बमकसद करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐवान में किए गए फैसलों का फायदा अवाम को पहुंचाना चाहिए। చాలా చాలా సజావుగా సాగినటువంటి ఈ చర్చలు తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత తెలంగాణ ప్రజల ఆశయాలు ఆకాంక్షలకు అనుగుణమైనటువంటి చర్చలు నిర్ణయాలు రెండు కూడా జరిగినాయి కాబట్టి మరి ఇంత గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో ఇంత గొప్పగా శాసనసభ జరిగినటువంటి సందర్భాలు మీ అందరికీ తెలుసు। उमूर मुखन्ना के वजीर हरीश राव ने कहा है कि ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए सख्त फैसले लेना जरूरी है, वरना कार्रवाई चलाना मुश्किल हो जाता है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि सख्त फैसले लेते हुए ऐवान की कार्रवाई चलाने की वजह से अच्छे नतायज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि वाज़े अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने हर मामले में अपोजिशन को एतमाद में लेते हुए फैसला लिया है। हरीश राव ने कहा कि अपोजिशन के तामीरी मशवरों को कबूल करते हुए करारदाद बिल में तरमीम की गई। उन्होंने कहा कि तमाम जमातें ऐवान की कार्रवाई से मुतमईन रही हैं। एक सवाल पर हरीश राव ने कहा कि तेलुगुदेशम अरकान को मुअत्तल करने का फैसला नहीं लिया जाता तो ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती थी। रेवंत रेड्डी पर इम्तना लगाने से मुतालिक सवाल पर हरीश राव ने कहा कि किसने इम्तना लगाया है और किसने ये बात कही है। అయితే ఈ సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే గతంలో మమ్మల్ని కూడా వారం రోజుల పాటు సస్పెండ్ చేస్తే ఆ సస్పెన్షన్ లో నేను ఉన్నా। వారం రోజులు బయట వారం ఉన్నాం, 10 రోజులు ఉన్నాం। ఈ సస్పెన్షన్లు మాకు కొత్త ఏం కాదు, ఈ శాసనసభకు అంతకంటే కొత్త కాదు। రిలాక్స్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, రిలాక్స్ చేయని సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి। అయితే మీరు ఇక్కడ అందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మేము అంత కఠినంగా వ్యవహరించడం వల్లనే ఈ సభ ఇంత బాగా జరిగింది। గతంలోనికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటంటే आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन को दिल्ली तलब किए जाने की इत्तला मिली है। इम्कान है कि गवर्नर कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज की दिल्ली में मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों से हुई मुलाकात के बाद गवर्नर के इम्कानी दिल्ली दौरे को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में गवर्नर ESL नरसिम्हन श्रीसलम पानी से बरखी पैदावार, दोनों रियासतों में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद के अलावा फंड्स की मुंतकली के बशमूल दिगर अहम मसाइल पर मरकजी हुकूमत से बातचीत करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आंगनवाड़ी स्कूल्स को प्ले स्कूल्स में तब्दील कर दें। सेक्रेटरीट में KG ता PG स्कीम पर आला सतह इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के गरीब तलबा को अंग्रेजी ज़बान में तालीम से आरास्ता करना उनका मकसद है। प्ले स्कूल्स में बच्चों को तग़ज़िया की फ़राहमी के साथ साथ इब्तिदाई तालीम भी अंग्रेज़ी में देने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि सिर्फ दौलतमंद अफराद के बच्चे ही अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं, लिहाजा इन प्ले स्कूल्स के ज़रिए इब्तिदा से ही गरीब बच्चों को भी अंग्रेज़ी तालीम से आरास्ता करें। देही मुकामात पर 1 साल तक लाजमी खिदमात की हुकूमत के अहकाम के खिलाफ हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टर्स ने 63 दिनों से जारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हैदराबाद हाई कोर्ट ने हड़ताल को खत्म करने के लिए आज 2 बजे तक की मोहलत दी थी। जूनियर डॉक्टर्स ने उस उम्मीद का इजहार किया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर उन्हें भरोसा है और वो उनके मसाइल को हल करेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कि अदालत के अहकाम का एहतराम करते हुए हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने DLF अराजियात से मुतालिक फाइल का जायजा लेने के बाद कहा कि फाइल में तमाम तफसीलात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि उस सिलसिले में स्पीकर को एक मकतूब लिखेंगे।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को एसी मेट्रो लग्जरी बसेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहले मरहले के तहत 80 एयर कंडीशन लग्जरी बसेस का आगाज किया गया है। पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान आम हड़ताल के मौके पर आरटीसी के 57,200 मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में आरटीसी मुलाजिमीन का रोल हैरत अंगेज था। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि आरटीसी मुलाजिमीन को तेलंगाना खुसूसी इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि आरटीसी पर कोई बोझ ना पड़े, इस तरह तेलंगाना हुकूमत मुलाजिमीन को इंक्रीमेंट देगी। उन्होंने कहा कि 90 लाख मुसाफिरीन के सफ़र की सलामती तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के सर जाती है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत में आरटीसी को खानगाने का मंसूबा नहीं है, हुकूमत के तहत ही उसे चलाया जाएगा। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि 25,000 किलोमीटर की सड़कों को तरक्की दी जा रही है, जबकि 20,000 किलोमीटर की सड़कों की तामीर को मंजूरी दी गई है। बेहतर सड़कों का क़याम तेलंगाना हुकूमत का मकसद है। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट सिकंदराबाद बंडारू दत्तात्रेय, मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन और वज़ीर आबकारी पद्मा राव के अलावा दीगर कायदीन और महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 30 नवंबर को सुबह 10 बजे दबीरपुरा चौराहे पर ओवैसी चौक का संग बुनियाद रखेंगे। उसके अलावा वो दबीरपुरा डिवीजन में 3 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का भी संग बुनियाद रखेंगे। अरकान असेंबली मुमताज अहमद खान और अहमद बलाला के अलावा कॉरपोरेटर शकील महमूद भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की दिलचस्पी और तवज्जो दहानी पर मलकपेट में मुकामी मजलिस के ताउन के जरिए जीएचएमसी की जानिब से कामयाब जॉब मेला मुनक़द किया गया, जिसमें तकरीबन 200 नौजवानों को मुल्क की मशहूर कंपनीज में मुलाजिमतों के पहले मरहले के लिए मुंतखब किया गया। डिग्री और पीजी कामयाब नौजवानों को रोजगार से मुंसलक करने के मकसद से ऑफिसर्स मेस मलकपेट में मुनक़द किए गए इस प्रोग्राम में 1000 मुलाजिमतों के लिए तकरीबन 1400 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। 11 मशहूर कंपनीज के काउंटर कायम किए गए थे। अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर साउथ जोन बाला सुब्रमण्यम रेड्डी के हमरा इस जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। जोनल कमिश्नर ने बताया कि जीएचएमसी के मेयर माजिद हुसैन और कमिश्नर सोमेश कुमार की जानिब से पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को कॉरपोरेट कंपनीज से वाबस्ता करने के मकसद से ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़द किए जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ कॉरपोरेट कंपनियों को एक मुकाम पर जमा करते हुए दरख्वास्तें ली जा रही हैं और बरसर मौका मुलाजिमतें भी फ्राहम की जा रही हैं। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इस किस्म के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ असेंबली हलकों में चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर एक खुसूसी मोबाइल वैन भी जीएचएमसी ने फ्राहम की है, जिसे ई वैन का नाम दिया गया है और वो मुख्तलिफ मोहल्लेजात में घूमते हुए दरख्वास्तें हासिल करेगी, जिससे काबिल उम्मीदवारों को मुलाजिमतें घर बैठे दस्तियाब होंगी। इस मौके पर अराकीन बल्दिया मिनाजुद्दीन, मुर्तज़ा अली और हक नज़ीर भी मौजूद थे। Unemployed youth cannot go to a company to find out whether vacancies are there, वो वैकेंसी है क्या नहीं है, बोलने वाला भी नहीं रहेगा। इसकी वास्ते जीएचएमसी की हमारा ये हक है बोल के मेयर साहब और हमारा कमिश्नर साहब मिलके एक कंपनी है, एक टीसीआई बोल के, ये टीसीआई वाला 25 years एक्सपीरियंस है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। सो दे विल गो टू ईच एंड एवरी कंपनी and find out the vacancies, how many vacancies they have and what are the qualifications of the for that post। ये पूरा करके अभी एक नया इंट्रोड्यूस करें हम। आज ये जॉब मेला में 11 कंपनीज का जो ओपनिंग्स है, ग्रेजुएट्स, एमबीए, डिप्लोमा होल्डर्स, ये 1000 वैकेंसीज है आज। और ऑनरेबल एमएलए साहब अहमद बलाला साहब ओपन करके अब ये कंपनी के अंदर जो भी वैकेंसीज है उसके लिए जीएचएमसी की जानिब से यहाँ पर जॉब मेला रखा गया है। मजलिस की वारहा नुमाइंदगी के ऊपर ये एक ज़ेराना मुतालबा था। आज से 3-4 साल पहले एक जॉब मेला मलकपेट में रखा गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हर असेंबली हल्के के अंदर एक नहीं कई जॉब मेले रखे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि हमारे बेरोजगार नौजवान बच्चे बच्चियां जो भी है
वो तमाम को जो भी कंपनीज में कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जहाँ भी मुलाजिमत हो उनको मुलाजिमत मिले, उसी हिसाब से यहाँ पर जॉब मेला रखा गया है। जॉब मेले के साथ साथ एक मोबाइल वैन भी है जो एरिया में फिरेगी और देखेगी कि जो भी बस्तियों के अंदर जो बच्चे बेरोजगार हैं, अगर वो जाकर वो कंपनीज को जाकर या अपने लिए नौकरी नहीं ढूंढ सकते तो वो अपना नाम उस मोबाइल वैन के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि वो मोबाइल वैन वो बच्चों का डेटा लेकर जहाँ कहीं भी वैकेंसी है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन उनको वहाँ पर अकोमोडेट कर सकें। मुश्तरका मजलिस अमल की जानिब से पीर 1 दिसंबर को 8 बजे शब दारुस्सलाम पर बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए मरकजी एहतजाजी जलसा मुनक़द किया जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुर्रहीम कुरैशी करेंगे। जलसे से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, मेहमान मुकर्रर डॉक्टर मौलाना सऊद आलम खासमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा उलमा, मशाइखीन, कायदीन और दानिशवरान का खिताब होगा। मुश्तरका मजलिस अमल के जिम्मेदारों ने आमितुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। लक्ष्मी नगर मल्लेपल्ली में वाक़े कम्युनिटी हॉल के पास 3 दिन से गंदा पानी बह रहा है, जिससे मुकामी अफराद को दुश्वारियां हो रही हैं। मजलिस की कॉरपोरेटर यास्मीन सुल्ताना ने मुतासरा इलाका को दौरा करते हुए मुताल्लिक़ा हुक्काम से राब्ता पैदा किया और मसले की यकसुई के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। शिवराम कॉलोनी जड़ीमेटले में एक शख्स ने अपने रिश्तेदार खातून का गला काट दिया। जरा के मुताबिक श्रीनिवास नामी शख्स अपने रिश्तेदार खातून के घर पहुंचा और उसकी चैन खींचने की कोशिश कर रहा था कि खातून की मजामत पर श्रीनिवास ताइश में आ गया और माधवी का गला काटकर फरार हो गया। माधवी की चीख व पुकार पर उसके पड़ोसी उसके घर पहुंचे और उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया। दुंडिगल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए श्रीनिवास रेड्डी की तलाश शुरू कर दी है। ओसीएस पुलिस ने काटेधन की एक फैक्ट्री पर धावा करते हुए 20 लाख रुपए मालती अशिया जब्त कर ली है। जरा के मुताबिक गिरफ्तार शुदा फैक्ट्री का मालिक आरएन गंगा के नाम से फैक्ट्री चला रहा था, जहां वो मशहूर व मारूफ नकली गंगा ब्रांड के होम अप्लायंसेस तैयार कर रहा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दर्जे फेरिस्त तबकात की जुमराबंदी से मुतालिक करारदाद असेंबली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तसर्रुफ बिल भी गवर्नर ने मंजूर कर लिया। पार्टी बदलने वाले अरकान के खिलाफ दस्तूर के मुताबिक कार्रवाई, स्पीकर का तयखुन। तिरसठ दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। हैदराबाद हाई कोर्ट के सख्त अहकाम के बाद इक़दाम। और मलकपेट में मजलिस के ताउन से जॉब मेले का कामयाब इनकाद। HDFC इन्फोटेक समेत 11 कंपनीज की शिरकत। इसके साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।